Assalamu alaikum and welcome to another lesson of Flamingo textbook for class 12th English। 3 लेसन्स हमने आज तक कंप्लीट की। आज हम चौथी लेसन के बारे में वर्ड मीनिंग आपके सामने रखने जा रहे हैं। आई होप कि आप बड़े ध्यान से इन वर्ड्स को, इनकी मीनिंग को याद करेंगे क्योंकि ये वोकैबलरी आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये एक लेसन समझने के लिए। तो चलिए इस लेसन के बारे में पहले देखते हैं कि इसका नाम क्या है और इसके ऑथर कौन है। हमारी जो 4th लेसन है फ्लैमिंगो सीरीज़ में, इस बुक में, वो है द रैट ट्रैप और इसके जो ऑथर हैं वो है सेल्मा लेगरलो और लेगरलॉफ। आप जो है एफ़ को साइलेंट भी रख सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं। तो जो ऑथर के बारे में है सेक्शन, उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स या शायद डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हो सकते हैं वो आपने याद रखने हैं। तो पहला वर्ड हमारा है, लेसन का नाम है रैट ट्रैप। तो ऑब्वियसली ये पहला वर्ड है जो हमने जानना है। तो रैट ट्रैप हम एक्चुअली उस पिंजरे को कहते हैं जिसमें चूहों को फंसाया जाता है कुछ वहाँ पे खाना वगैरह डाल के, और इसको हम उर्दू में चूहा दान भी कहते हैं। तो रैट ट्रैप इस लेसन का नाम है। तो पहला वर्ड अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो शायद बिट डिफ़िकल्ट है वो है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है आलमगीर, यानी कि जो हर जगह हो। और दूसरा वर्ड है फिर, यानी कि नेक्स्ट वर्ड है थीम का मतलब है मौजू या मजमून। ओके। और फिर है रन थ्रो का मतलब क्या है? किसी चीज़ के आर पार होना या किसी चीज़ के आर पार में दौड़ना। ओके। तो एक्चुअली यहाँ पे कहा जाता है कि यूनिवर्सल थीम रनस थ्रो ऑल ऑफ देम। जो इनकी स्टोरीज़ हैं सेल्मा लेगरलो की, उनकी स्टोरीज़ में एक हर जगह एक थीम जो है वो आप यूँ समझ सकते हैं दौड़ता रहता है, यानी कि हर जगह मौजूद है। इनका एक ख़ास थीम वो ये है कि जो एसेंशियल गुडनेस है। एसेंशियल का मतलब है असल या असली, गुडनेस का मतलब है अच्छाई, यानी कि जो असल अच्छाई है, असल नेकी जो है जो इंसान में है वो अवेकन हो सकती है, यानी कि उसको उजागर किया जा सकता है। किसके ज़रिए से? अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए से, समझबूझ के ज़रिए से और मोहब्बत के ज़रिए से। तो ये एक यूनिवर्सल थीम है इनकी बुक्स में, हर जगह ये थीम मौजूद है इनकी स्टोरीज़ में। तो यहाँ पे इसलिए ये कहा गया है। ओके, ये वर्ड्स हमने अब क्लियर किए। अवेकन का मतलब है बेदार करना या जगाना। फिर वर्ड इस्तेमाल हुआ है माइन, MINE, जिसका मतलब है कान, जहाँ से हम कोल निकालते हैं, गोल्ड निकालते हैं या बाकी सारे मिनरल्स ज़मीन से निकालते हैं। तो उन जगहों को जहाँ पे ये मौजूद होते हैं, जहाँ पे खुदाई वगैरह होती है, उनको माइन्स कहते हैं। और उर्दू में एक माइन को कान कहते हैं और एक से ज़्यादा माइन्स अगर होंगी तो काने इनको कहेंगे। फिर है वर्ड ORE। तो ओर को उर्दू में दाँत कहते हैं। और एक्चुअली ओर क्या है? A naturally occurring solid material from which a metal or valuable can be extracted। यानी कि एक नेचुरल जो मटेरियल होता है सॉलिड फॉर्म में, जिसमें कोई मेटल मौजूद हो या कोई वैल्यूएबल आइटम जो है वो मौजूद हो, तो उसको फिर साफ करके जो है उसमें से ये मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है या कोई वैल्यूएबल शाई कीमती चीज़ इससे एक्सट्रैक्ट की जाती है, निकाली जाती है। तो उसको हम और कहते हैं। समवट का मतलब क्या है? समवट का मतलब है किसी हद तक। और हमारा और एक यहाँ पे वर्ड है, टर्म है फेरी टेल। तो फेरी टेल का मतलब क्या है? फेरी टेल का मतलब है परियों की कहानी। ओके। तो ये था जो हमारा ऑथर के बारे में इंट्रोडक्शन है, उसमें जो वर्ड्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेसन में जो वर्ड्स हैं उन पे आ जाते हैं। ऑड का मतलब है बाकी मानदा। तो ऑड का मतलब तो ताक का भी है, यानी कि 1 ऑड है, फिर 3 ऑड है, फिर 5 है, 7 है, ये ऑड नंबर्स हैं। तो इसी तरह इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6 एक्स्ट्रा। तो ऑड कहते हैं जो आम मामूल से मुख्तलिफ हो या जो उतना सही ना हो।
तो यहाँ पे है ऑड मोमेंट्स, यानी कि बचे हुए लम्हे, यानी कि उन लम्हों पे ये रैट ट्रैप्स बनाया करता था जो उसके पास बच जाते थे किसी तरीके से, फिर वहाँ उसी वक्त ये रैट ट्रैप्स बना लेता था। स्पेशली का मतलब क्या है? ख़ास तौर पर। स्पेशली का मतलब है ख़ास तौर पर। पेटी, पेटी का मतलब है छोटी या मामूली। ओके, पेटी थ्योरी यहाँ पे है। थ्योरी का मतलब है चोरी और पेटी थ्योरी का मतलब है मामूली चोरी। ये बड़े डाके नहीं डालता था, मामूली चोरी करता था। रैग्स का मतलब क्या है? फटे पुराने कपड़े। फटे पुराने कपड़ों को रैग्स हम कहेंगे। सिंक का मतलब है डूबना, यानी कि पानी में डूबना। और संकन का मतलब है, बेसिकली इनकी चीक्स के बारे में बताया गया है कि हिज चीक्स वर संकन। तो संकन का मतलब है डूबा हुआ या डूबी हुई। तो संकन चीक्स का मतलब है डूबे हुए गाल, यानी कि वो अंदर की तरफ गए हुए थे। उनमें गोश्त उस तरह मौजूद नहीं था जिस तरह आम लोगों के पास होता है। इसके लिए हम पचके हुए गाल भी कह सकते हैं उर्दू में। फिर है ग्लीम, GLEAM। ग्लीम का मतलब है हल्की रोशनी या छलकना। तो भूख उसके आँखों से छलक रही थी, तो उसके लिए वर्ड ग्लीम यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। मोनोटोनस का मतलब क्या है? मोनोटोनस का मतलब है ना तब्दील होने की वजह से उकताहट पैदा करने वाला या वाली सिचुएशन। तो मोनोटोनस का मतलब है जहाँ पे तब्दीली ना आ रही हो, एक ही तरीके से चल रहा हो सिस्टम और उसकी वजह से फिर इंसान बोर हो जाता है, तो उस सिचुएशन को हम, उस कंडीशन को हम मोनोटोनस कह सकते हैं। और एक वर्ड है वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड का मतलब है आवारागर्द। A person who wanders from place to place without a home or job। एक शख्स जो दर बदर भटकता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, क्योंकि उसके पास उसका एक अपना घर नहीं होता है या कोई जॉब नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है, तो उसको वैगाबॉन्ड कहते हैं। प्लॉड, प्लॉड का मतलब क्या है? प्लॉड का मतलब है बारी कदमों से या थकी चाल से धीरे धीरे चलना। बारी कदमों से या थकी चाल से धीरे धीरे चलना। जब आप काफ़ी थक जाते हैं तो फिर वो चलने का अंदाज इंसान का बदल जाता है, तो उसको प्लॉड कहते हैं। मेडिटेशन का मतलब क्या है? ध्यान या फिक्र। ध्यान या फिक्र। तो इसका भी किसी चीज़ में ध्यान लगा हुआ था, फिक्र लगी हुई थी किसी चीज़ के बारे में, ये सोच रहा था, तो ये जो रैट ट्रैप मेकर जो है, तो इसके लिए यहाँ पे मेडिटेशन वर्ड इस्तेमाल हुआ। बेट, तो बेट का मतलब हम कह सकते हैं लालच। तो बेसिकली जो एक हुक होता है, कांटा होता है, जो वो मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, तो उसमें थोड़ा खाना डाला जाता है, कुछ खाने की चीज़ डाली जाती है, तो मछली जब वो खाने की कोशिश करती है तो वो उसके मुंह में फंस जाता है, वो कांटा, वो हुक फंस जाता है। ठीक है, तो उसमें जो फूड एक्चुअली डाला जाता है या जो रैट ट्रैप होता है उसमें जो फूड रखा जाता है उसको बेट कहते हैं। यानी कि वो जो लालच पैदा करने के लिए जो है वो फूड रखा जाता है, खुराक रखा जाता है, खाने की चीज़ रखी जाती है ताकि चूहा अंदर आ जाए और वो फंस जाए, तो उसको बेट कहते हैं। चीज़, चीज़ का मतलब है पनीर। और पोर्क का मतलब है सुअर का गोश्त। टेम्प्ट, टेम्प्ट का मतलब है लालच करना, और टेम्पटेशन हम कहते हैं लालच को। टेम्पटेशन किसे कहते हैं? लालच को। क्लोज इन ऑन, इसका मतलब क्या है? किसी के करीब आकर इसे चारों तरफ से घेरना। जब चूहा अंदर चला जाता है तो पीछे से जो है वो उसका जो ढक्कन होता है, दरवाज़ा समझो होता है, तो वो खिड़की बंद हो जाती है, तो फिर चूहा फंस जाता है, तो हर तरफ से फिर उसके इर्द गिर्द वो जाली ही जाली होती है, वो बाहर नहीं निकल सकता है फिर। अनवांटेड का मतलब क्या है? अनवांटेड का मतलब है खिलाफ़े मामूल, यानी कि जो आम नहीं हो रहा हो, जो आम तौर पर नहीं होता हो, खिलाफ़े मामूल, अनयूजुअल, या जो कभी कभार देखने में मिलता है, रेयर। चेरिशड का मतलब क्या है? पसंदीदा। चेरिशड का मतलब है पसंदीदा। और पैस टाइम का मतलब क्या है? पैस टाइम का मतलब है दिल को बहलाने के लिए खाली वक्त में किया गया काम। तो खाली वक्त में जो आप काम करते हैं उसको हम पैस टाइम कहते हैं, पास टाइम कहते हैं। और चेरिशड पास टाइम का मतलब क्या है? पसंदीदा पास टाइम, यानी कि वो काम जो आप टाइम गुजारने के लिए करते हैं, उसके लिए यहाँ पे ये टर्म्स यूज़ हुई हैं। ड्रेरी, DREARY, ड्रेरी का मतलब क्या है? गैर दिलचस्प, जिसमें आप दिलचस्पी नहीं ले पा रहे हो, या जो बदमज़ा हो, जो बेलुत्फ़ हो,
तो उसको हम ड्रेयरी कहते हैं। ओके, बी कॉट का मतलब क्या है? बी कॉट का मतलब है फंसना, किसी चीज़ में फंस जाना। स्नेर, स्नेर हम किसे कहते हैं? जो चिड़ियों या वो दूसरे जानवरों को पकड़ने का जो जाल होता है, जिसको हम फंदा भी कह सकते हैं, तो उसके लिए हम टर्म इंग्लिश में स्नेर इस्तेमाल करते हैं। ट्रज का मतलब क्या है? ट्रज, TRUDGE, ट्रज का मतलब है थकान की वजह से धीरे धीरे चलना, थकान की वजह से धीरे धीरे चलना। ओके, फिर है कॉटेज। कॉटेज का मतलब क्या है? छोटा और अक्सर पुराना घर, छोटा और अक्सर पुराना घर या झोंपड़ी भी जिसको आप कह सकते हैं। शेल्टर, शेल्टर का मतलब क्या है? पनाह, किसी जगह बैठना जहाँ पे रात की खौफ की वजह से किसी जगह बैठना, जैसे कोई कमरा हो, या फिर बारिश के खौफ की वजह से किसी जगह रुकना, या जब बारिश हो रही है तो किसी पेड़ के नीचे भी अगर हम बैठेंगे तो उसके लिए हम वर्ड शेल्टर उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे हम पनाह लेते हो। सोर का मतलब क्या है? तो आमतौर पर तो इसका मतलब है खट्टा, तो तेज़ के लिए भी यानी कि सोर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कोई बंदा बड़ा तेज़ होता है, एंग्री होता है, अनप्लीजेंट होता है, तो उसके लिए भी सोर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंग्लिश में। लोनलीनेस, लोनलीनेस का मतलब क्या है? लोनलीनेस मीन्स अकेलापन या तन्हाई। ओके, इमिजिएटली का मतलब क्या है? इमिजिएटली फ़ौरन या बिला ताख़ीर, फ़ौरन या बिला ताख़ीर। पॉरिज का मतलब क्या है? दलिया, दलिया वगैरह इसको पॉरिज कहते हैं। सपर का मतलब क्या है? दिन का जो आखिरी खाना होता है उसको हम सपर कहते हैं, जो हम रात को खाते हैं या लेट इवनिंग में खाते हैं। कारो ऑफ का मतलब क्या है? कारो ऑफ का मतलब है तराश के निकालना या काट कर निकालना। पाइप का मतलब क्या है? पाइप का मतलब है हुक्का, पाइप का मतलब है हुक्का। कार्ड का मतलब क्या है? ताश के पत्ते। म्योलिस क्या है यहाँ पे? MJOLIS, तो इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली ताश की एक गेम है, तो उसको म्योलिस कहा जाता है। जेनरस का मतलब क्या है? उर्दू में इसको कहेंगे फयाज, फयाज यानी कि जो खुशी से बहुत खर्च करने वाला शख्स हो, लोगों पर खर्च करने वाला बंदा हो, तो उसको जनरस कहेंगे। तो कॉन्फिडेंसेस का मतलब क्या है यहाँ पे? द टेलिंग ऑफ प्राइवेट मैटर्स और सेक्रेट्स विद म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी कि भरोसा करके लोगों को अपने जो सेक्रेट्स हैं वो बताना, तो उनको हम कॉन्फिडेंसेस कहेंगे। ठीक है। क्रॉफ्ट, क्रॉफ्ट हम किसे कहते हैं? तो क्रॉफ्ट एक्चुअली कहते हैं ए स्मॉल एनक्लोज्ड फील्ड एडजॉइनिंग ए हाउस, यानी कि घर है उसके आसपास जो है समझो कि खेत है, कोई बाग है, जिसको जो है जिसमें काम किया जाता है, तो उसको क्रॉफ्ट कहते हैं। और क्रॉफ्टर उसे कहते हैं जो इसकी देखभाल करेगा, जो ये घर होगा और इसके आसपास जो है ये ज़मीन होगी जहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह की जाती हो, तो उसको क्रॉफ्टर हम कहते हैं। वन हु हैज़ टेन्योर एंड यूज़ ऑफ द लैंड, जिसको इसकी ज़िम्मेदारी दी गई हो या इस ज़मीन पे जो है इस खेत पे काम करने का जिसने कोई ठेका लिया हो, ठीक है, तो उसको क्रॉफ्टर हम कहेंगे। बॉसी, बॉसी का मतलब क्या है? वो जो ऑर्डर्स देने वाला हो, तो ये गाय भी जो थी वो बॉसी टाइप की थी। ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब है गैर मामूली या नायाब। क्रीमरी हम किसे कहते हैं? क्रीमरी हम कहते हैं ए प्लेस वेयर डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रिपेयर्ड, वो जगह जहाँ पे दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है, उसको क्रीमरी कहते हैं। CREAMERY। इनक्रेडुलस का मतलब क्या है? इनक्रेडुलस का मतलब है यकीन न करने वाला, यकीन न करने वाला, इनक्रेडुलस। पाउच, चमड़े की छोटी थैली, उसको हम पाउच कहेंगे। फिर है देयर अपॉन, देयर अपॉन का मतलब क्या है? किसी बात के फौरन बाद और अक्सर इसके नतीजे में, यानी कि कोई चीज़ उसके फौरन बाद कुछ हो रहा है तो हम कहेंगे देयर अपॉन कुछ ऐसा हुआ। ठीक है। पैडल का मतलब क्या है? PEDDLE। पैडल का मतलब है टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग समथिंग,
यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, पैदल जाना खास तौर पर, और चीज़ें बेचना। और जो ये काम कर रहा हो उसको पेडलर हम कहते हैं, पेडलर हम कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि लोग आते हैं आपके जो है गली में हो फॉर एग्ज़ाम्पल, और वहाँ पे चीज़ें बेचते हैं, तो उनको पेडलर्स हम कह सकते हैं। स्मैश का मतलब क्या है? स्मैश का मतलब है किसी चीज़ से तोड़ना, किसी चीज़ से किसी चीज़ और चीज़ को तोड़ना या टुकड़े टुकड़े करना। तो उसने शीशे को जो है स्मैश किया, उसको तोड़ा। और पेन का मतलब क्या है? खिड़की वगैरह चौखटे का शीशा जो होता है उसको हम जो है पेन कहते हैं, PANE, पेन। हाँ, ए पीस ऑफ गिलास इन ए विंडो, उसको हम पेन कहते हैं। थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब क्या है? टू पुश समथिंग सडनली और वायलेंटली, किसी चीज़ को धक्का देना ज़ोर से और अचानक से, उसको हम थ्रस्ट कहेंगे। तो उसने थ्रस्ट किया उसको अपने ठेले में, ठीक है, या अपने जेब में। केयरफुली का मतलब क्या है? एहतियात के साथ। केयरफुली का मतलब है एहतियात के साथ। और क्वाइट क्या का मतलब यहाँ पे क्या है? QUIT, इसका मतलब है पूरी तरह या बहुत ज़्यादा, पूरी तरह या बहुत ज़्यादा। प्लीज़ का मतलब क्या है यहाँ पे? PLEASE, प्लीज़ का मतलब है खुश होना, खुश होना। स्मार्ट का मतलब क्या है? स्मार्ट का मतलब है चालाक, स्मार्ट का मतलब है चालाक। और स्मार्टनेस हम किसे कहते हैं? स्मार्टनेस हम चालाकी को कहते हैं। फिर है रियलाइज़, रियलाइज़ का मतलब क्या है? महसूस होना। वुड्स का मतलब क्या है यहाँ पे? वुड्स का मतलब है जंगल, वो वुड्स में गया यानी कि वो जंगल की तरफ गया। वर्स का मतलब क्या है? बदतर या खराब, वर्स का मतलब है खराब। कन्फ्यूज़ का मतलब क्या है? कन्फ्यूज़ का मतलब है गड़बड़ होना, गड़बड़ होना या उलझन होना। कन्फ्यूजिंग का मतलब है उलझन में डालने वाला, वो चीज़ जो उलझन में डाले या सिचुएशन, तो उसको कन्फ्यूजिंग हम कहेंगे। ट्विस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे बेसिकली ट्विस्ट का मतलब है जो सड़क या रास्ते का बार बार मुड़ना। तो वो रास्ता मुड़ता रहता था तो ये वापस अपनी पहली पोजीशन पे आ जाता था, क्योंकि ये जो रोड था, जो रास्ता था, ये ट्विस्टेड था। टर्न का मतलब क्या है यहाँ पे? टर्न का मतलब है बारी। अब इसकी बारी आ गई थी, इसकी टर्न अब थी। थिकेट का मतलब क्या है? थिकेट का मतलब है गुंजान, जड़ियाँ, है ना, छोटे छोटे वो पौधे होते हैं, बड़े घने होते हैं, तो उनको थिकेट्स हम कहते हैं। इम्पेनिट्रेबल का मतलब क्या है? नाकाबिले गुज़र, जहाँ से आप नहीं गुज़र सकते हैं, हम कहेंगे इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, यानी कि वो प्रिजन, वो जेल जहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते, गुज़र सकते हैं। एस्केप का मतलब क्या है? फरार होना, फरार होना। गुलूम, गुलूम का मतलब क्या है? मायूसी या अफसरदगी, मायूसी या अफसरदगी। फिर है डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब है नाउमेदी। थंप का मतलब क्या है? टू हिट समथिंग हार्ड विद समथिंग, यानी किसी चीज़ से किसी और चीज़ को ज़ोर से मारना। जैसे हथौड़े से किसी चीज़ को मारते हैं तो उसको थंप, हम उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और हैमर का मतलब क्या है? हथौड़ा। स्टैगर का मतलब क्या है? स्टैगर का मतलब है डगमगाना, स्टैगर का मतलब है डगमगाना। प्लांट का मतलब यहाँ पे क्या है? ये है एक्चुअली कारखाना, जो बड़ा कारखाना था वहाँ पे लगा हुआ। और फिर है यहाँ पे विद स्मेल्टर, स्मेल्टर का मतलब क्या है? स्मेल्टर हम कहते हैं उस आला को, मशीन को, जो पिघलाकर दांत साफ़ करने वाली हो, ओके, या दांत को पिघलाकर साफ़ करने वाला जो हो, तो उसको स्मेल्टर कहते हैं। और रोलिंग को हम, रोलिंग क्या है एक्चुअली यहाँ पे? तो रोलिंग मिल एक्चुअली है ए फैक्ट्री मशीन फॉर रोलिंग स्टील और अदर मेटल्स इनटू शीट्स, यानी कि जहाँ पे इस मेटल के फिर शीट्स बनाए जाते हैं, तो उसको वो एक मिल होती है, उसमें एक समझो कि एक मशीन होती है जिसको रोलिंग मिल हम कहते हैं। और फिर है फोर्ज, फोर्ज, फोर्ज का मतलब क्या है? मेक शेप एक मेटल की या मेटल वाले ऑब्जेक्ट की बाई हीटिंग इट इन ए फायर और फर्नेस एंड हैमरिंग इट, ओके। तो फिर वो आपने देखा होगा लोहार जो होता है वो किस तरह मारता है आयरन को, और फिर उसके जो है उसको एक ख़ास शेप देता है, तो उसको हम फोर्ज कह सकते हैं, FORG, फोर्ज, ओके। यहाँ पे और दो वर्ड्स है BARGES, बार्जेस, बार्ज, और स्काउज, SCOWS। तो बेसिकली
ये कश्तियाँ होती है, कुछ ख़ास किस्म की कश्तियाँ होती हैं, तो बोट्स होती हैं जिनमें फिर ये मटेरियल को उधर इधर ले जाते थे। ओके। सिफ्ट का मतलब क्या है? छानना। क्रेट्स का मतलब क्या है? CRATS। ये इसको हम छाबा कहते हैं या टोकरा कहते हैं। फिर है एनविल। एनविल का मतलब क्या है? इसको हम संदान कहते हैं। सीन नून दाल एलिफेंट नून, संदान। बेसिकली जिस पे वो लोहा रखता है, उस आयरन को जिस पे फिर उसको गर्म लोहे को रखता है, तो फिर उसके ऊपर हैमर से मारता है, तो उसको एनविल कहते हैं, जिस पे इस लोहे को, गर्म लोहे को रखा जाता है और उसके ऊपर फिर मारा जाता है इस हथौड़े से। फर्नेस का मतलब क्या है? फर्नेस का मतलब है भट्टी। सिटर का मतलब है हिलाना। ड्रिप का मतलब क्या है? DRIP। कतरा कतरा टपकना। कतरा कतरा टपकने को ड्रिप कहते हैं। पर्सपिरेशन का मतलब क्या है? पसीना खारिज होना। पसीना खारिज होना। और एक वर्ड है यहाँ पे बेलो, BELLOW। तो बेसिकली ये एक्चुअली इट इज़ ए टूल यूज्ड टू ब्लो आयर इनटू फायर। आग में हवा जो है जब देना होता है इन लोगों को, जब वो फर्नेस में जल रहा होता है, तो वो ख़ास किस्म के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिससे हवा निकलती है, प्रेस किया जाता है उसको, तो वहाँ से हवा निकलती है, उसको बेलो कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है बेलोज ग्रोनट। तो वो जो आवाज़ वहाँ से निकलती है, भारी भरकम आवाज़ इन बेलोज से, तो उसके लिए यहाँ पे ये टर्म्स यूज़ हुई हैं। तो बेलो का मतलब क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट, वो आला जिससे हवा फूंकी जाती है फर्नेस में। ठीक है, और ग्रोनर का मतलब क्या है? वो जो आवाज़ वहाँ से निकलती है भारी भरकम। शॉवेल का मतलब क्या है? शॉवेल का मतलब है बेलचा, और शॉवेलेट का मतलब है बेलचे से कोई चीज़ इधर उधर करना या उठाना है या किसी और चीज़ में डालना है। जैसे ये चारकोल डाल रहा था, कहाँ पे? जो फर्नेस थी वहाँ पे डाल रहा था। फिर और एक वर्ड है यहाँ पे माउ, MAW। तो बेसिकली जो फर्नेस का समझो कि गला होता है, थ्रोट होता है, जहाँ पे चारकोल डालना होता है, तो उसके लिए MAW वर्ड, माउ वर्ड इस्तेमाल होता है, यानी कि उसको हम माउ अंग्रेज़ी में कहते हैं। विप, WHIP। विप का मतलब क्या है? ज़ोर से मारना। विप का मतलब है ज़ोर से मारना। ओके। और एक वर्ड है अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब क्या है? गैर मामूली। और है सूट, SWOOT। सूट का मतलब क्या है? जो चिमनियों में जम जाने वाली जो कालक होती है, समझो कि गर्द जो होती है वहाँ से निकलती है, वो धुएं से जो बनती है वो गर्द, तो उसको हम सूट कहते हैं। ग्लैंस का मतलब क्या है? सरसरी नज़र डालना, यानी गौर फिक्र करने के बगैर किसी चीज़ पे नज़र डालना, ज़्यादा उस पर जो है गौर नहीं करना, तो उसको हम ग्लैंस कह सकते हैं। कैजुअली का मतलब क्या है? बेपरवाह अंदाज में। बेपरवाह अंदाज में। इनडिफरेंट या इंडिफरेंटली का मतलब क्या है? इंडिफरेंटली का मतलब है बेतवज्जही से। इंडिफरेंट का मतलब है जहाँ पे आप तवज्जो ना दे रहे हो, जिसकी आप परवाह नहीं कर रहे हो। और इंडिफरेंटली का मतलब है बेतवज्जही से, जहाँ जिसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब क्या है? इंट्रूडर हम कह सकते हैं उस शख्स को जो बिला इजाज़त और खुफिया तरीके से किसी जगह दाखिल हुआ हो, तो उसको इंट्रूडर कहा जा सकता है। हॉटी का मतलब क्या है? HAUGHTY। इस जो मुतकब्बिर होता है, यानी कि जिसको ज़बरदस्त गुरूर होता है, तो उसको हॉटी कहते हैं। कॉन्जेंट का मतलब है इजाज़त। ऑनर का मतलब क्या है? इज़्ज़त करना। ट्रैम्प, ट्रैम्प हम किसे कहते हैं? ट्रैम्प हम कहते हैं आवारा शख्स को। एम्बिशन का मतलब क्या है? कामयाबी की शदीद ख्वाहिश होना, तो उसको एम्बिशन कहते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? जायज़ा किसी चीज़ का लेना या जांच पड़ताल करना। इंस्पेक्शन का मतलब है जायज़ा या जांच। ओके। रेगामुफिन का मतलब क्या है? ए पर्सन विद रैगड क्लोथ्स। ओके, जिसके कपड़े जो है वो फटे हुए हों समझो, तो उसको रेगामुफिन हम कहेंगे। डीन का मतलब क्या है? DEIGN। इसका मतलब है इनायत करना, किसी पे समझो कि कर्म करना। स्लॉज का मतलब है झुकना, झुकना।
एक्वेंटेंस का मतलब क्या है? जो जान पहचान वाला हो। अनडिसीव का मतलब क्या है? किसी का धोखा दूर करना। वो धोखे में है, वो डिसीव हुआ तो आप उसको अनडिसीव कर रहे हैं, यानी कि उसका धोखा दूर कर रहे हैं, गलतफहमी उसकी दूर कर रहे हैं। गो डाउन हिल, तो इसका मतलब क्या है? टू गेट वर्स, खराब होना, बदतर हो जाना। ठीक है ना, मेरा मामला जो है वो डाउन हिल हो गया, यानी कि वो बदतर हो गया, वो खराब हो गया। मैनर या मैनर हाउस किसे कहते हैं? तो मैनर हाउस एक्चुअली ये कहते हैं अ लार्ज हाउस इन द कंट्री दैट हैज़ लैंड अराउंड इट, यानी कि देहात में बड़ा घर होना जिसके आसपास काफ़ी ज़मीन हो, तो उसको मैनर हाउस कहते हैं। रेजिमेंट का मतलब क्या है? ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी हु आर कमांडेड बाय ए पर्टिकुलर ऑफिसर, एक ग्रुप सोल्जर्स का आर्मी में जिनके ऊपर एक ही ऑफिसर होगा, ओके, जो इकट्ठे काम कर रहे होंगे। कॉमरेड का मतलब क्या है? COMRADE, जो शाना बशाना लड़ने वाला फौजी साथी जो होगा उसको कॉमरेड कहते हैं। फौज में जो आपके साथ होगा बंदा, आपके साथ काम कर रहा होगा, तो उसको आप कॉमरेड कह सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर वो शाना बशाना आपके साथ लड़ रहा हो। अलार्मड का मतलब क्या है, या अलार्म का मतलब क्या है? खतरे से खौफजदा या फिक्रमंद होना। तो दैट इज़ व्हाट अलार्म मीन्स। वॉलंटियरली का मतलब क्या है? अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। स्नीक अवे, इसका मतलब क्या है? खिसक जाना। स्नीक अवे का मतलब है खिसक जाना। इनकॉन्स्पिकियसली, गैर नुमाया तौर पर। इनकॉन्स्पिकियस हम कहते हैं उसको, कॉन्स्पिकियस वो होता है जो नुमाया हो, जो सबको नज़र आ जाए, और इनकॉन्स्पिकियस हम उसे कहते हैं जो नज़र ना आए, जो जिस पर ध्यान हमारा ना चला जाए। और इनकॉन्स्पिकियसली का मतलब है गैर नुमाया तौर पर, यानी कि जो नुमाया ना हो। कैरियज का मतलब क्या है? रेलगाड़ी में सवारी का डिब्बा, उसको भी कैरियज कहते हैं, इसको बगी भी कहा जाता है। या फिर ए व्हीकल दैट विद व्हील्स दैट इज़ पुल्ड बाय हॉर्स, वो व्हील वाला एक जो गाड़ी है जिसको हॉर्स के ज़रिए से खींचा जाता है, तो उसको भी कैरियज कहते हैं। अपेरेंटली का मतलब क्या है? ज़ाहिरी तौर पर। परसुएड का मतलब क्या है? मनाना, किसी को किसी चीज़ पे आमादा करना, ओके, या आमादा करने की कोशिश करना, उसको परसुएड कहते हैं। और परसुएशन का मतलब क्या है? किसी को कुछ करने के लिए राज़ी करने के अमल को परसुएशन कहते हैं। वैलेट, VALET का मतलब क्या है? खिदमतगार या नौकर, आप याद रखिए, खिदमतगार या नौकर, ओके, क्योंकि वैलेट ही जो है फिर रेड ट्रैप जो मेकर है इसको फिर साफ शफाफ बनाता है, इसका शेव वगैरह करता है। अप्रेंटिस का मतलब क्या है? ओके, कारीगर का जो शागिर्द होता है उसको अप्रेंटिस कहते हैं, या ज़ेर तरबियत जो मुलाजिम होगा तो उसको भी अप्रेंटिस कहेंगे। और अप्रेंटिसशिप किसे हम कहते हैं? ओके, कारीगर की शागिर्दगी करना जो है उसको अप्रेंटिसशिप कहते हैं। स्ट्रेच का मतलब है फैलना। एविडेंटली का मतलब क्या है? इसको हम कहते हैं उर्दू में मुबैना तौर पर, यानी कि लोगों के कहने के मुताबिक। एविडेंटली यहाँ पे इसी तरीके का मतलब निकलता है। एविडेंटली का मतलब है लोगों के कहने के मुताबिक, ज़ाहिरी तौर पर भी आप कह सकते हैं। हार्ड टाइम का मतलब क्या है? मुश्किल वक्त। इट इज़ हार्ड टाइम फॉर मी, ये मेरे लिए मुश्किल वक्त है। कंपैशन का मतलब क्या है? कंपैशन का मतलब है हमदर्दी या दर्दमंदी। और कंपैशनेटली का मतलब क्या हुआ? हमदर्दाना तरीके से, बड़ी हमदर्दी के साथ कोई काम करना। फोरबोर्डिंग, FOREBODING, फोरबोर्डिंग का मतलब क्या है? शगुने बद, यानी कि ख़तरे की पेशगोई जिसमें हो, जिसमें ये लगता हो कि आगे कुछ ख़तरनाक होने वाला है, कोई नुकसान वगैरह होने वाला है या कोई ख़तरा है। क्वीर का मतलब क्या है? QUEER, अजीब या अनोखा, अजीब या अनोखा। ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब क्या है? ए पर्सन हु ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन फुट इन सर्च ऑफ वर्क और एज ए बेगर, वो बंदा जो पैदल जो है जाता है एक जगह से दूसरी जगह किसी काम के लिए या फिर भीख मांगने के लिए, उसको हम ट्रैम्प कहते हैं। आयरन मास्टर किसे हम कहते हैं? ए मैन्युफैक्चरर ऑफ आयरन,
जो लोहा मैन्युफैक्चर कर रहा हो, ख़ास तौर पर जब ये कारखाना उसी का हो तो उसको हम आयरन मास्टर कहते हैं। स्टार्चड कॉलर है यहाँ पे टर्म। तो ये स्टार्च एक्चुअली क्या है? एक्चुअली स्टार्च यूज़ होता है कॉटन क्लॉथ्स को, कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनको स्टिफ बनाने के लिए, सख्त बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और जब ये स्टार्च जो है कॉलर में इस्तेमाल होगा तो वो फिर बिल्कुल वो तगड़ा रहता है, वो समझो कि खड़ा रहता है, मजबूती से रहता है, वो स्टिफ बन जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल इसलिए हुआ स्टार्चड कॉलर। इसने जो पहनी थी कमीज़ या इसकी जो शर्ट थी तो उसमें स्टार्चड कॉलर था। होल शूज़ हम किसे कहेंगे? होल शूज़ एक्चुअली कहा जाता है सिंगल पीस जो लेदर का जिसमें इस्तेमाल हुआ हो, तो यानी सिंगल पीस लेदर का जो जूता बना हो तो उसको होल शूज़ कहते हैं। और एक जो यहाँ पे टर्म है वो है पकर्ड ब्रोज। ओके, पकर्ड ब्रो। तो ब्रो एक्चुअली क्या है? जो आँखों के ऊपर आपके बाल हैं इनको ब्रो कहते हैं। और आँखों के ऊपर जो ये बालों की लकीर होती है पेशानी पे समझो, फोरहेड के निचले वाले हिस्से में, इसको ब्रो कहते हैं। और उर्दू में इसको अबरू कहते हैं, अलिफ बे रे एंड वाव, अबरू इससे कहते हैं। और जब हम कहेंगे पकर्ड ब्रो तो बेसिकली जब कोई हैरान होता है या किसी को गुस्सा होता है तो वो अपनी ब्रोज को, अपनी अबरू को सुकड़ा लेता है, ठीक है। तो उसको उस वक्त अगर कोई ऐसा करें तो हम कहेंगे कि इसकी ब्रोज जो है वो पकड़ है, वो सुकड़ी हुई इसकी अबरू है, राइट। तो दिस इज़ व्हाट पकर्ड ब्रोज मीन। डिसिमुलेट का मतलब क्या है? रियाकारी करना, किसी को समझो कि धोखा देना। वो कुछ समझ रहा है लेकिन वो गलत समझ रहा है, लोग आप फिर भी एक्ट कर रहे हो कि जो उसने समझा है जैसे कि वो सही हो, जबकि ऐसी बात ना हो। तो इसको हम डिसिमुलेट कहते हैं, रियाकारी करना, किसी को धोखा देगा समझो। स्प्लेंडर का मतलब क्या है? ताबनाकी, जब कोई चीज़ चमक रही हो तो उसको हम स्प्लेंडर कह सकते हैं। और एक वर्ड है शेरिफ, SHERIFF। तो शेरिफ क्या है? एक्चुअली जो काउंटी होती है, यानी कि एक एरिया का जो अफसर एला है उसको हम शेरिफ कहते हैं, ठीक है। इसको नाज़्म अदालत भी हम कह सकते हैं। दिस इज़ व्हाट शेरिफ एक्चुअली मीन्स। फिर है रिंड, RIND। तो रिंड का मतलब क्या है? बेसिकली कुछ फलों के ऊपर जो है सख्त छिलका होता है तो उस छिलके को रिंड कहते हैं, RIND, रिंड कहते हैं। तो यहाँ पे जो है जो रेंड इस्तेमाल हुआ है वो छिलके के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे जो टर्म है वो है चीज़ रेंड्स। तो जो पनीर होती है उसके ऊपर वाला जो सख्त छिलका होता है जब उसको पकाया जाता है तो वो वहाँ पे शायद अवेलेबल थी, तो इसलिए इसके लिए चीज़ रेंड्स का जो टर्म है वो इस्तेमाल हुआ है। और एक वर्ड है रेच, WRETCH। इसका मतलब क्या है? कम नसीब शख्स या बदनसीब शख्स भी आप कह सकते हैं। तो रेच का मतलब ये है। इंटरसीड का मतलब क्या है? इंटरसीड का मतलब है सिफारिश करना, बीच में दाखिल हो जाना किसी शख्स के लिए, तो उसके लिए हम वर्ड इंटरसीड इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। मम्बल का मतलब क्या है? MUMBLE, मुँह ही मुँह में बोलना। दिस इज़ व्हाट मम्बल मीन्स। और एक वर्ड है क्रेजी। क्रेजी का मतलब क्या है? क्रेजी का मतलब है अहमक या पागल। यहाँ पे है क्रेजी आइडिया, यानी कि पागल ख्याल। बाउंडलेस का मतलब क्या है? बेहद, बेहद, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, कोई हद ना हो। अमेजमेंट, अमेजमेंट का मतलब है हैरानगी। डिजेक्टेड का मतलब क्या है? मायूस, मायूस या बेहद नाखुश। तो कोई बंदा अगर बेहद नाखुश है, मायूस है, तो उसके लिए हम वर्ड डिजेक्टेड इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे है फ्रेज ऑन द कंट्री। ऑन द कंट्री का मतलब क्या है? इसके बरक्स, इसके बरक्स। और एक वर्ड है जैगड, JAGGED। जैगड का मतलब क्या है? दंदानादार, यानी कि जो उसने लिखा हाथ से, चूंकि उसकी हैंड राइटिंग जो उतनी अच्छी नहीं रही होगी तो उसने जब लिखा तो उसमें वो खुरदरापन था, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड जैगड इस्तेमाल हुआ है। इन रिटर्न का मतलब क्या है? बदले में, बदले में। रेज का मतलब क्या है? बुलंद करना, बुलंद करना, क्योंकि लड़की ने तो इसका स्टेटस रेज किया रेड ट्रैप मेकर का। और लास्ट जो वर्ड है यहाँ पे वो है रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब क्या है?
एहतराम, रिगार्ड का मतलब है एहतराम। तो ये काफ़ी सारे वर्ड्स हमने आज आपके सामने रखे, इनकी मीनिंग आपको सुनाई, और मुझे उम्मीद है कि आप इन वर्ड्स को याद करेंगे और इस लेसन को खुद से समझेंगे। आप जो है, अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट्स बाकी लोगों से समरी सुनते हैं लेसन की, क्योंकि खुद उनको लेसन पढ़ने में दिक्कत महसूस होती है। तो उससे बचने के लिए खुद हम लेसन को समझें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम लेसन में जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स खास तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, उनकी वर्ड मीनिंग हमें मालूम होनी चाहिए। हमारा होल्ड वोकैबलरी पे बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तब जाके हम लेसन उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप कि आपने इस सारे प्रोसेस को एंजॉय किया होगा और उससे आपका फ़ायदा हुआ होगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट किड्स। थैंक यू वेरी मच।